नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त किशोर कुमार। आज की ये जो सनसनीखेज खबर है वो राजस्थान के जयपुर से है। क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, हम आपको बताएंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कुछ साल पहले रघुवीर सिंह का बीकानेर से जयपुर जिले के करनी थाना क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाता है। वे यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। साथ में उनकी पत्नी भी रहती है जिसका नाम विनोद कंवर होता है। और विनोद कंवर घर पर अकेली रहती थी, तो उसने सोचा क्यों न मैं भी किसी कंपनी में काम कर लेती हूँ। तो इसी के चलते उसने भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफिस टाइम पर वह ऑफिस चली जाती और बाकी टाइम पर घर पर रहने लगी। विनोद कंवर देखने में बेहद सुंदर थी। उसका रूप हर किसी को आकर्षित करने लगता है। वहीं इनके कमरे के सामने एक सुभाष नाम का युवक भी कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है। वह भी एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। रघुवीर सिंह दिन में अपनी ड्यूटी करते और शाम को अपने कमरे पर लौट आते। अब रघुवीर और सुभाष के बीच मुलाकातें होने लगती हैं। उन दोनों में जान पहचान के बाद दोस्ताना सा व्यवहार होने लगता है। जब भी समय मिलता तब तब वे एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते हैं। इधर जब सुभाष रघुवीर सिंह के घर आता तो विनोद कंवर सुभाष को घूरने लगती। शुरू शुरू में तो सुभाष को भी अटपटा सा लगा, पर कुछ समय बाद वह भी उसे देखना शुरू कर देता है। सुभाष अब विनोद कंवर पर उसका गठीला बदन देखकर मोहित होने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। जब भी रघुवीर ऑफिस चला जाता वह सुभाष के कमरे पर चली जाती। सुभाष विनोद कंवर के रूप को देखकर मोहित हो जाता और उसको अपनी बाहों में भरकर अपनी वासना की प्यास को बुझाने लगता है। धीरे धीरे ही सही पर यह कारवां आगे बढ़ता गया। जैसे ही रघुवीर सिंह ड्यूटी के लिए ऑफिस निकलता, उसी समय ही पीछे से उसकी पत्नी विनोद कंवर सुभाष के कमरे पर चली जाती और वासना का गंदा खेल खेलने लगती है। अब दोनों के मन से लोक लाज का डर भी निकल चुका था। आशिक मिजाज सुभाष जब समय मिलता उसके साथ रिलेशन बनाता और उसका वीडियो भी बना लेता और इन वीडियो को विनोद कंवर को भी शेयर करता। लेकिन ये सब विनोद कंवर को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ना कहीं गलती से ये वीडियो कहीं दूसरी जगह शेयर हो गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लाख मना करने के बाद भी वह नहीं माना, तो विनोद कंवर अब इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 8 मार्च 2025 को सुभाष विनोद कंवर से संबंध बनाने की जिद करने लगता है, तो विनोद कंवर ने संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर वह सोने चला जाता है। इधर मौका पाकर विनोद कंवर तौलिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है और अपने कमरे पर आ जाती है। शाम को विनोद कंवर का पति घर पर आता है। विनोद कंवर रघुवीर से कहती है कि सुभाष को भी बुला लो चाय पीने के लिए। इधर जैसे ही रघुवीर सिंह सुभाष को बुलाने उसके कमरे पर जाता है, तो सुभाष को मृत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह इसकी सूचना उसके मकान मालिक को देता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। इधर सुभाष का भाई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा देता है। उसके बाद पुलिस सुभाष के मकान मालिक से पूछताछ करना शुरू कर देती है और सुभाष के कमरे में कौन आया ये जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो सुभाष के कमरे में केवल विनोद कंवर ही आती जाती दिखाई देती है। उसके अलावा उसके कमरे में और कोई नहीं आया था। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए विनोद कंवर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगती है। शुरू शुरू में तो वह गुमराह करने लगती है, फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है, जिसे कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया जाता है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये थी अवैध संबंधों की खौफनाक कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।